तो जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना। मैं एक एक सवाल लेते जा रहा हूँ। फर्स्ट में किसी को डाउट है? बहुत ही सिंपल सा था। y का वैल्यू दिया हुआ dy/dx निकालना है ना। बच्चों सेकंड सवाल, y का वैल्यू दिया हुआ डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। कितना हो जाएगा बच्चों ये? ऐसे ही देख लो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन 4x³ हो जाएगा और सी सेकंड डिफरेंशिएशन c हो जाएगा, है ना। आसान सा सवाल। थर्ड सवाल देखो, y का वैल्यू दिया हुआ है, करा dy/dx है और d2y/dx स्क्वायर है। दोनों निकाला, दोनों पूछा है। देखो कैसे जेई में, कैसे एग्जाम्स में, कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं, डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। थर्ड भी आसान है बच्चों। फोर्थ, साइन 2x-3, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos 2x-3, x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए है ना। x का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड होगा। चलो फिफ्थ, बहुत ही आसान सा सवाल है, देखते हैं कोई डाउट आया है क्या। क्वेश्चन नंबर 24, 22, 23। चलो डायरेक्ट वहीं पे आ जाते हैं। 22 पे आ जाता हूँ बच्चों। देखो ये एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल है ना। 22 में पूछा है पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट विथ टाइम इज गिवन एज, देन फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताया था क्या? dv/dt, यस है ना। तो पहले वेलोसिटी निकालोगे और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है? इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 पूछ रहा, यू विल गेट टाइम। सॉल्व करूं क्या? आसान है यार, कर लो। चलो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा 3t² माइनस 8t। ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, 6t माइनस 8, और ये 0 करोगे तो t आ जाएगा 8/6, 4/3। तो बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा बच्चों। देन 23 भी एप्लीकेशन पे बेस्ड है बच्चों। dy/dt जो हो जाएगा वो वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज गड़बड़ क्या हो गया है कि यहाँ पे y की जगह पे x होना चाहिए था। बॉडी मूव्स ऑन x एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, x होना चाहिए। डजन बेटा इतना समझ में आ गया होगा। dx/dt करना है, t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करना है। डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3, और साइन का क्या हो जाता है? cos π/6 इंटू टी, और x का कोफिशिएंट, यहाँ पे t का कोफिशिएंट t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, π/6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो आंसर हो गया बच्चों π/2 cos π/6 इंटू टी। आया समझ में ये? दिस इज द वेलोसिटी।
टी का वैल्यू पुट कर दो 2 सेकेंड, सो जाएगा π/2 cos π/6 इंटू 2 π/3 हो जाएगा बच्चों। cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो जाएगा π/4। इज देयर एनी आंसर π/4? सी। 23 सॉल्व हो गया। बताओ बच्चों, किसी को डाउट? मंदार देशमुख, मनोली, आंचल पाटिल, Sir, हाँ प्रणव, sir, can you repeat this one again, please? which questions? Sir, this one only. शौनक, Yes, sir. ठीक है, मैं स्क्रीन से हटा देता हूं। शौनक, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 sin π/6 इंटू t। पूछा है वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। 3 इंटू साइन का क्या लिखेंगे, कॉस, टी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ दिक्कत आई सोनक? समझ गया। ऐसे दिक्कत आई कहाँ थी, ये तो बता दो मुझे। मैं तो बहुत प्यार से समझाते हैं आपको। सर वो यानी चेन रूल कैसे लगा वो समझ में नहीं आ रहा था, अभी पता चला वो π/6 एक कांस्टेंट है। चेन रूल तो लगाए नहीं, चेन रूल से करेंगे, बट मैंने ये तो एज ए फॉर्मूला बता दिया था ना। टी का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर एज ए फॉर्मूला याद रखो। अब टी का वैल्यू 2 पुट कर दो, हो जाएगा π/3। π/3 का मतलब होता है बच्चों 60 डिग्री, cos 60 होता है हाफ। दोबारा लिख लिया। चलो बच्चों समझ में आ गया। तो बच्चों 24 भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा इस टेस्ट को, और बच्चों ने मार्क्स भी अच्छे लाए हैं, 100 में से 100, 96, 92, है ना। बच्चों एंजॉय किए क्या ये टेस्ट एंड डिफरेंशिएशन? यस सर। यस सर। मतलब नया कुछ सीखा और टेस्ट में भी अच्छा किया उसमें, है ना। सो संडे को जो टेस्ट रहेगा बच्चों, ऐसा ही टेस्ट रहेगा, इसी लेवल का टेस्ट रहेगा, एंड लेकिन पूरा रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टिल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? सर सर मुझे मतलब d² y/dx² वो वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखाना, मतलब एज ए एग्जांपल। मैं कंफ्यूज हो गया था टेस्ट में। हाँ क्रिस, तूने अपीयर हुआ था क्या टेस्ट में? हाँ किया था सर। अच्छा, लेकिन तूने लेट वो ज्वाइन किया है तो दिक्कत हुआ होगा। हाँ सर, वो क्वेश्चंस मैं ठीक से नहीं हुए सर, जो d² y/dx² वाले थे। लेकिन वो बहुत ही आसान है, अगर dy/dx निकालने आता है ना। जैसे y इज इक्वल टू बताता हूँ कि ये x³ है ना, तो dy/dx लिखेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला पर बेस्ड है बच्चों? क्रिश, x⁴ वाला n इंटू x⁴n-1, ये फॉर्मूला याद किया? हाँ सर। ये आता है निकालने? निकल गया ना x⁴n वाला फॉर्मेट? यस या नो? यस सर।
फिर से एक बार लिख देता हूं। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, इसी को कहते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। सो क्या करना है, d अपॉन dx ऑफ व्हाट इज dy अपॉन dx, 3x स्क्वायर। अब ये तो करने आता है क्योंकि हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन। 3 बाहर x स्क्वायर का बच्चों 2x है ना, तो क्या हो गया 6x। आई बात समझ में? तो डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन या nth बार करोगे, आराम से करते जाओगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और एक बार लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव। लेक्चर्स में मैंने बताया है, लेक्चर्स देख लोगे समझ में आ जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया है। ये इंटीग्रेशन चैप्टर थोड़ा सा टफ है डिफरेंशिएशन से, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान था, जिसे चेन रूल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा। वैसे यहां भी करना है। इंटीग्रेशन मैंने अभी जस्ट बोला था कुछ देर पहले, इंटीग्रेट करना मीन्स ऐड करना, एडिशन। दिस इज ए वे ऑफ एडिशन, शॉर्ट में कहें तो। जिसे डिफरेंशिएशन शॉर्ट में डिस्कस करें कि क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। सो तुम लोगों ने सीखा था डिफरेंशिएशन टेल्स अस अबाउट, क्या था बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज। सिद्धि ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया सिद्धि। रेट ऑफ चेंज। वैसे इंटीग्रेशन कोई पूछेगा क्या है तो तुम कहोगे कि दिस इज एडिशन, ऐड करने का तरीका है, ए वे ऑफ एडिशन। ठीक है, जिसे बोलते हैं भी बच्चों, मतलब ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया या समथिंग, इंटीग्रेशन, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या माना जाता है, पूरे देश को वो जोड़ के रखे थे ना, जो बहुत छोटे छोटे राज्य स्टेट थे उसको इंडिया में जोड़े थे, है ना, इंटीग्रेट। तो बच्चों इंटीग्रेशंस का 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। इनफैक्ट जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूं वो है वे ऑफ एडिशन। और सर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा तरीका क्या, दूसरा चीज कैसे, मतलब क्या है सोचने का, इंटीग्रेशन समझने का। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज इंटीग्रेशन इज inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। जो फिजिक्स में एप्लीकेशन है बच्चों वो मेनली इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड है, इससे समझना है, इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज होता है। और हाउ टू इंटीग्रेट में मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम आता है कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो बहुत जगह पे तुम बहुत इजीली बता दोगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इस मेथड से, बिकॉज डिफरेंशिएशन तूने देखा है, डिफरेंशिएशन आसान है। ठीक, तो बच्चों अभी हम लोग पूछेंगे, मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका मैंने पहले ही बोल दिया है, क्या क्या है डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन में बच्चों। व्हाट इज इंटीग्रेशन,
दूसरा क्या डिस्कस करेंगे? How to integrate. हाउ टू इंटीग्रेट। और तीसरा एप्लीकेशन, है ना। यही हमारा एजेंडा है इन टॉपिक्स को कवर करने का। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी में भी हमने ऐसे ही चला था। सो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। और इसके एप्लीकेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे, देखना बड़ा मजा आएगा। जैसे हम डिफरेंशिएशन में बड़ा अच्छा से सवाल लिए थे बच्चों, एक बॉक्स वाला याद है कि एक बॉक्स से एक सीट से हमें बनाना है बॉक्स टॉप ओपन का, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम स्टोर कर सकता है वाटर का। मजा आया था वो सवाल, कंसेप्ट क्लियर हुआ था। वैसे ही वैसे ही बच्चों अभी हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। रट्टा मारा होगा मोस्टली, कुछ जगह पे कुछ टीचर्स बताते हैं कि कैसे होता है पाई आर स्क्वायर, देयर इज सम टेक्निक, वो भी डिस्कस करेंगे। बट इंटीग्रेशन से उसको हम प्रूव करेंगे कि वाई एरिया इज पाई आर स्क्वायर। और भी बहुत सारे फॉर्मूले तुमने पढ़े होंगे, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4π/3 r³ ये तो रट्टा ही मारे होंगे, वॉल्यूम इतना होता है, कैसे निकाला, कैसे कहेंगे कि वॉल्यूम इतना होता है। सो वी विल प्रूव हियर। सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है 4πr², कैसे होगा उसका भी प्रूफ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। सो यू विल एंजॉय दिस डेरिवेशंस। और मेनली पूरा फिजिक्स में जब 11th-12th में आओगे तो इंटीग्रेशंस का बहुत ज्यादा यूज है, हाउ टू ऐड। ओके बच्चों, तो आज हम लोग आ रहे हैं किस पे? व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये समझना है। ये अगर समझोगे तो एप्लीकेशन पार्ट में तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। फिर से मैं ग्राफ लेके ही चल रहा हूं बच्चों। वाई वर्सेस एक्स का एक ग्राफ है, एकदम ध्यान से देखना। वाई वर्सेस एक्स का एक ग्राफ है और मुझे ना ये सपोज x1 है और ये सपोज x2 है। मुझे इस ग्राफ के अंदर का ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया, ठीक है। और मैं कहूंगा एक काम करो, अप्रोक्सीमेट एरिया बता दो। मैं तुमसे कहा कि अप्रोक्सीमेट एरिया बता दो। तो जो सबसे लेजिएस्ट बच्चा होगा, जो सबसे लेजिएस्ट बच्चा होगा इस बैच का, वो कहेगा सर अप्रोक्सीमेट बताना है। क्या करते हो, ये ले लेते हैं वाई, कितना हो जाएगा ये y1 सपोज, और ये हो जाएगा डेल्टा x, x2 - x1, जो भी डिफरेंस है। सो दिस इनटू दिस, यहाँ पे डेल्टा x इतना ले लेंगे, दिस इनटू दिस कर देंगे। ये एरिया उसने बता दिया, मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेट। तो बच्चों इसने कुछ एरर किया है, कुछ एरिया कम बताया। कितना एरिया कम बताया बच्चों? ये वाला एरिया y1 इंटू दिस डिस्टेंस कर दिया। अब सुनना, कोई कहेगा नहीं सर ने कहा थोड़ा अप्रोक्सीमेट, थोड़ा मेहनत कर ले, तो वो क्या करेगा, इस रीजन को 2 पार्ट में बांट देगा। वो क्या करेगा, दिस इंटू दिस, मतलब ये एरिया प्लस दिस इंटू दिस, ये एरिया। अब बताओ सेकेंड स्टूडेंट जो है वो, उसका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू फर्स्ट स्टूडेंट, है कि नहीं? वो थोड़ा मेहनती है सेकेंड वाला। Yes sir.
अब मान लो तीसरा स्टूडेंट आया, वो सोचा नहीं यार थोड़ा सा सर कहें थोड़ा सिंसियर होके करते हैं, तो वो क्या करता है इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो करेगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये सबको ऐड कर देगा, है ना। यस सर। तो उसने कितना एरिया छोड़ा, 1 2 3 4, इतना एरिया छोड़ा। थोड़ा और कोई सिंसियर बच्चा आएगा इसको और डिविजन्स करेगा। मतलब कहने का मतलब जो जितना सिंसियर्स है इसको कर दिया सपोज n डिविजन्स में कर दिया, n इक्वल डिवीजन में। तो पहला ये सपोज y1 है और ये जो गैप है डिविजन को डेल्टा x लिख रहा हूं, है ना। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन होगा ये डेल्टा x उतना छोटा होगा, डेल्टा x उतना छोटा होगा। तो क्या करेगा स्टूडेंट, y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y3 इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे करेगा इसका समेशन। कहने का मतलब ये एरिया जो है वो कैसा है, एक्चुअल एरिया या अप्रोक्सीमेट एरिया? अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट एरिया, अप्रोक्सीमेट एरिया इज इक्वल टू दिस। और तुम लोग कुछ जानते होगे बच्चों, ऐसे समेशन को ना इसको ऐसे लिखने का तरीका है ऐसा, कुछ देखा है क्या, इतना बड़ा जो लिखते हैं इसको ना थोड़ा सिंबल में ऐसे लिखते हैं समेशन, ये समेशन का साइन है, वाई आई y1 y2 y3 तो लिख लिया y i, i मतलब कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी, इंटू डेल्टा एक्स। i क्या हो सकता है बच्चों, i इक्वल टू 1 से लेकर के लास्ट m तक। आई बात समझ में। इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे जानते होंगे कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं, तो अभी बता दिया, ठीक। क्लियर, यहां तक क्लियर बच्चों, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। सर वो सिंबल को समेशन बोलते हैं। हाँ, इस सिंबल को समेशन बोलते हैं, ये वाला सिंबल सिग्मा, सिग्मा ऐसे बोलते हैं, बिग सिग्मा। किसी ने देखा ये सिंबल पहले, अभी से आज से पहले? एनीवन? यस सर। कोई तो है बच्चा। ना पता है। चलो कुछ बच्चों ने देखा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये हमने लिख लिया। अब तुम ही लोगों ने कहा कि सर जैसे जैसे n को हम बढ़ाएंगे ये जो एरिया है उसमें जो एरर है, अप्रोक्सीमेट एरिया जो है वो एक्चुअल एरिया के बराबर होने पहुंचेगा। इट विल टेंस टू इक्वल टू एक्चुअल एरिया as n increases, as n increases, और कहें इंक्रीजेज लिखा हूं, और डेल्टा एक्स टेंस टू क्या बच्चों, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ना। इट इज n टेंस टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दें या उसी को कहें डेल्टा एक्स टेंस टू 0। बात समझ में आ रही है। सो जो अप्रोक्सीमेट एरिया है वो एक्चुअल एरिया की तरफ टेंड करेगा, जो हमारा एरर है कैलकुलेशंस में वो कम होगा बच्चों। यू नो द कंप्यूटर वर्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर्स का कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होता है। अगर ऐसे एरिया दे दिया कि इसका एरिया निकालो तो वो क्या करेगा, छोटे 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 बहुत सारे स्ट्रिप करेगा और इसको निकाल देगा, ठीक है। सो मैं यहां पे लिखता हूं समेशन I varies from 1 to n yi
डेल्टा एक्स और यहाँ पे लिमिट करता हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, या इसी को कह दें n टेंस टू इंफिनिटी, बात बराबर है। तो इस केस में बच्चों ये जो अप्रोक्सीमेट एरिया है वो क्या हो जाएगा, इट विल टेंस टू एक्चुअल एरिया। बात आई समझ में? यस सर। तो बच्चों ये सारे को ऐड करना है तो ऐसे कर देंगे, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप्स है ना, बहुत सारे स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो इतना बड़ा डरावना लग रहा है बच्चों, इतना बड़ा है ना, डरावना है ना, देख के डर जाओगे क्या लिख दिए सर, इसी को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल। देखो ये जो ऐसे करके ऐसे साइन है ना, सिंबल, इसको ना थोड़ा सिंपल करते हैं, स्मूथ कर देते हैं बच्चों, चलेगा? अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो इसी सिंबल को थोड़ा क्या कर दिया, ऐसे स्मूथ कर दिया, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम। और वाई आई क्या है, कोई जनरल वाई, एनी वाई, जनरल वाई, सो सिंपली वाई। और डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों, तुमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, डेल्टा एक्स को क्या लिखें जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, एनीवन? व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 क्या लिखते हैं डेल्टा एक्स को? dx डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होता है तो डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं, किसी को नहीं पता? सर dx। सब बोल रहे थे dx। dx आवाज ही नहीं आई थी, तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चों। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया बच्चों, dx, है ना? और i वेरीज फ्रॉम 1 to n, दैट मींस जो भी है कहां से कहां कर रहे हैं, तो यहां से सपोज x1 से लेके x2 तक का कर रहे हैं, लिमिट, इसको कहते हैं लिमिट बच्चों। यही हो जाएगा बच्चों एरिया। तो यही क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो बच्चों यहां से सुनना, अभी देखो ये डरावना चीज आ गया सिंपल फॉर्मेट में, हम इंटीग्रेशन में पहुंच गए। व्हाट इज y, कोई जनरल y है यहाँ पे। व्हाट इज dx, dx इज अ स्मॉल गैप, छोटा सा चेंज इन x, ये हो गया dx। व्हाट इज y dx बच्चों, y dx इज दिस एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एम आई राइट? यस सर। तो y dx इज एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, और ये पूरा एरिया ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप से बना हुआ है। दिस होल एरिया इज कंपोज्ड ऑफ मेनी या infinite number of such strips. If we have to find the whole area, we have to add all such strips. ऐसे ऐसे जितने स्ट्रिप्स हैं सब स्ट्रिप को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। एक जनरल स्ट्रिप लिखा बच्चों, उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे जितने स्ट्रिप्स हैं वो सारे स्ट्रिप को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हालांकि मैं यहाँ पे समझाया हूं एरिया का स्ट्रिप ऐड करना, बट इट डजंट मीन कि इंटीग्रेशन का मतलब हमेशा एरिया होता है। कोई भी चीज है, कोई छोटा सा क्वांटिटी हो, एक जनरल स्ट्रिप हो या जनरल कुछ भी हो, वैसे वैसे बहुत सारी चीजों से बना है, तो उसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है बच्चों। जिसको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये एडिशन बता रहा है, उसका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज जब भी टफ सवाल आते हैं ना, उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है कि हाउ टू कंसीडर दिस एलिमेंट। बच्चों तुम लोग अभी 10th में हो, 10th में जस्ट आए हो, but still you are able to understand this, that means this is good sign। तो इतना सारे बच्चों को गया है कि
एक छोटा सा ये जो है y dx है एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, और ऐसे ऐसे सारे एरिया को ऐड करना है तो इंटीग्रेट करेंगे। और अभी अगर ग्राफ है तो y वर्सेस x का ग्राफ है तो y dx का इंटीग्रेशन कहेंगे एरिया। बच्चों यहां तक समझ में आया कि यस इंटीग्रेशन इज एडिशन। सर अगर x से x3 होता तो हम लिमिट में x3 to x1 लिखते हैं। हाँ, जहां से जहां होता है, जो भी जहां से जहां होता है ना, वो देखेंगे। तो अभी सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन इज एडिशन, ऐड करने का तरीका है बच्चों। क्लियर? और कहोगे सर एडिशन तो हमने बचपन से पढ़ा है, तो क्यों फिर पढ़ा रहे हो, ये क्या बता रहे हो, परेशान कर रहे हो? बच्चों ये एडिशन तब काम करेगा, इंटीग्रेशन की जरूरत तब पड़ेगी बच्चों जब तुम्हें y कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ y, इसके जस्ट बाद में y अलग हो गया, इसके जस्ट बाद में y अलग हो गया। When something is changing continuously, then we need integration. अगर यही सवाल होता बच्चों की, ये स्ट्रिप ऐसा होता, y ये है और dx, इसके अंदर का एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन करना जरूरी है क्या? ये तो पता है, दिस इनटू दिस। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज y कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और बेसिक जो हमने पढ़ा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, उससे भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। या अगर मान लो कोई कहता है कि सर अगर ऐसा होता, स्ट्रेट लाइन होता तो भी करते बच्चों, उसका भी हमें आता है तरीका, ट्रायंगल का एरिया ऐसे जोड़ना। लेकिन इसका भी वेरिएशन थोड़ा आसान है, लीनियर वेरिएशन है। बट जब चीजें ऐसी है, कर्व्ड है, हर पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, सो उस केस में हम हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक अलजेब्रा है, उससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी नीड कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। When something changes continuously, तो उस केस में मुझे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। यस ओम बताओ। सर आपने बोला था कि हम एप्लीकेशन पार्ट में सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो जब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे तो उसको भी तोड़ेंगे क्या पीसेस? यस, उसको भी तोड़ के निकालेंगे, बेसिक करके हम लोग बताएंगे ना। सर्कल का एरिया है ना, सर्कल का एरिया, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, या कोई भी फॉर्मूला तूने पढ़ा है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है ना, जो फॉर्मूला तूने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जो कहोगे हम सब निकाल सकते हैं उसमें, और भी चीजें करेंगे। चलो कम से कम ये जिज्ञासा तो जगा कि सर हम लोग ये करने वाले हैं। तो बच्चों व्हाट इज इंटीग्रेशन सीख लिया ना, सिंबल क्लियर हुआ? तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल का साइन, सिंबल है ना, ऑपरेटर है, लेकिन इसके साथ y dx था, है ना बच्चों? इसको कहते हैं y को इंटीग्रेट करें, किसके रेस्पेक्ट में? dx, x के रेस्पेक्ट में, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या है? और ऐसे समझाए थे y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स मैंने समझाया था उस स्ट्रिप का एरिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि y कुछ लाइन ही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, जैसे एक पार्टिकल है जिसका कुछ वेलोसिटी है, और उसका वेलोसिटी ना कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कुछ अलग तरीके से ही चेंज हो रहा है, बहुत ही आर्बिट्रेरी चेंज हो रहा है, मतलब एक डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। तो हमें निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, एक छोटे से इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बहुत छोटा सा इंटरवल dt, टाइम के साथ करेंगे।
तो कहेंगे कि तुम कहोगे सर बहुत छोटा सा टाइम में कितना चलेगा, तुम कहोगे सर v इंटू डी टी चलेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, बहुत छोटे टाइम में। कहोगे सर हम t टाइम में v इंटू टी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मैंने कह दिया v कांस्टेंट नहीं है, तो v इंटू टी लिख सकते हैं क्या, कौन सा v लेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग है। तो बच्चों वैसे क्या करेंगे, समझना एप्लीकेशंस का कैसे यूज करें। तो लिखेंगे छोटे से इंटरवल, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो छोटे से इंटरवल dt में कितना चलेगा v dt, फिर नेक्स्ट dt में कितना चलेगा उस समय का v dt। तो ऐसे ऐसे जितने ds होंगे सबका एडिशन, तो जितने भी ds होंगे सबका एडिशन मतलब इंटीग्रेट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बच्चों v dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, यस सर। है ना। एक और सर एग्जांपल, अभी फिर बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, अभी किसी ने कहा कि सर कैसे होगा, तो मैं जस्ट इसका कि एक थोड़ा सा जिज्ञासा जग जाए। बच्चों एक रॉड है, और एक रॉड जो है ना इसका डेंसिटी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है डेंसिटी। रॉड पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो शुरू में डेंसिटी कम है, बाद में डेंसिटी बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा। शायद तुम लोगों को ये नहीं आता होगा कि यूनिट लेंथ का मास, अगर सपोज लैम्डा बोलूं यूनिट लेंथ का, इसका लेंथ है L, तो तुम कहोगे कि मास हो जाएगा लैम्डा इंटू L। लेकिन अगर ये लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है, तो किस पॉइंट का लैम्डा लेंगे, तो उस केस में क्या कहेंगे, छोटा सा मास यहां पे लेंगे, और ऐसे ऐसे मास से पूरा रॉड बना हुआ है, इसको लिखेंगे छोटा सा मास dm, और ऐसे ऐसे dm सबको ऐड करना है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ये दे देगा टोटल मास। बच्चों ये 5 से 10% तुम्हें समझ में आया होगा, दैट्स इवन वो सफिशिएंट है। सर फिर इनमें लिमिट कौन सी होगी फिर, ये जो यस क्रिस मैं बता रहा हूं। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे लिमिट देते हैं बच्चों कि कहां से कहां तक करना है। क्योंकि जब कोई फाइनल सवाल हमें करना है तो हमें लिमिट दिया रहेगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें सीखना है हाउ टू इंटीग्रेट, कैसे इंटीग्रेट करना है ना। लिमिट जो भी है, समझना इस चीज को, जो भी लिमिट हो, तो हम एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि लिमिट जैसा होगा मैं बाद में पुट कर दूंगा, लेकिन करेंगे कैसे, तो इसको बिना लिमिट ही इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट हम छोड़ देते हैं कि बाद में पुट करेंगे, तो उसको बोलते हैं बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब अभी लिमिट दिया नहीं है, जब जरूरत होगा लिमिट का तो हम कर लेंगे, और जब लिमिट दिया रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया। सो इनडेफिनिट इसमें परेशान मत होना, ये सिर्फ ये है कि हम जैसे कोई सवाल होता है, जैसे मैं कहूं कि सपोज एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, और मैं कहूं कि इसको t0 टाइम में कितना जाएगा, तुम कहोगे v0 इंटू t0। एक सवाल तो ये हो गया कि नहीं। मैं पूछूंगा कितने टाइम में चलेगा, तुम क्या कहोगे v0 इंटू t0, और एक रहेगा कि नहीं v दे देगा t दे देगा, और पूछेगा वैल्यू, तो एक हुआ वैल्यू निकालना। तो कौन ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, ये आ गया अगर तो वैल्यू डाल के पुट कर सकते हैं ना। यस सर। ठीक है ना, तो वैसे ही है डेफिनिट, मतलब अगर चाहिए ही क्या होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम उसको कहेंगे डेफिनिट, और हमें चाहिए बस जनरल फॉर्मूला के आ जाए हमें, तो उसको बोलेंगे इनडेफिनिट। सिंपल सा, परेशान नहीं होना है। जब लिमिट नहीं दिया हुआ है तो उसको इनडेफिनिट, विदाउट लिमिट, और जब लिमिट दिया हुआ है
उसको बोलेंगे डेफिनेट। मैथमेटिक्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, और दोनों में, इसमें भी डेफिनेट में भी उसमें पढ़ना। डेफिनेट के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं, बट अभी हम लोग जो पढ़ाएंगे उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हमें बेसिक्स पढ़ना है, तो हम बहुत ज्यादा कंसर्न इसके लिए नहीं रहेंगे। ये सीख लेंगे, ये सीख लिया तो ये निकल ही जाएगा। तो लिमिट का फंडा क्लियर। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां लिमिट के लिए हम बॉडरेशन नहीं लेंगे, लास्ट में मैं बता दूंगा लिमिट रहेगा तो क्या करेंगे। ओके, तो बच्चों इसको बोलते हैं इंटीग्रल। ये पूरा रहेगा बच्चों, और यहाँ पे कुछ रहेगा इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स। कोई कहेगा सिंपली कि फाइंड वाई, इज दिस सफिशिएंट? क्या ये लॉजिकल है, मतलब ये है मीनिंगफुल है क्या? नो। नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ वाई, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, कि डीएक्स के टी के रेस्पेक्ट में, कि वाई के रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? ये समथिंग होना चाहिए, dx या dy या dt, कुछ होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अब देखो हम लोग व्हाट इज द इंटीग्रेशन हमने सीख लिया, सिंबल क्या वो सीख लिया। अब क्या करना है? हाउ टू इंटीग्रेट, है ना? और कहोगे सर व्हाट इज डिफरेंशिएशन में? एक चीज तो आपने छोड़ दिया, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दिया ना। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था बच्चों? क्या था? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। इनवर्स process of differentiation। इसलिए बच्चों इंटीग्रेशन को बोलते हैं, मैथमेटिक्स में कहोगे डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते थे बच्चों, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते थे। तो इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? एंटी डेरिवेटिव। समझ में आया बात? एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का उल्टा। क्योंकि इसका मतलब क्या है सर, क्यों बार बार ये बोल रहे, इससे क्या फायदा हमें? हाउ विल, इसको समझेंगे कैसे? तो सुनना बच्चों, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, मैं कुछ लिख रहा हूं, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया चीज चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, कुछ तो होगा gx, इफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन gx है, तो बच्चों gx का इंटीग्रेशन वही होगा जिसका डिफरेंशिएशन gx है। समझा बात को? अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद gx आएगा, तो gx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? fx आएगा। ठीक, मतलब ध्यान से अब सुनना इसको। gx का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन gx है। gx का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन gx है। दैट मीन्स किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है व्हेन दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन। अगर ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं है,
then this function cannot be integrated. Listen, if this function is not differentiation of any other function, then this function cannot be integrated. That means all functions are not integrable. कोई भी फंक्शन क्या होता है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल, ऐसा नहीं कि कोई भी हम फंक्शन लिखेंगे उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में बच्चों देखना, जब मैं तुझे डिफरेंशिएशन करवा रहा था तो क्या मैं कोई बुक से देख के थोड़ी लिख रहा था कि किसका लिखना है, मैं तो बच्चों जो मन में आता था लिख देता था और तुम उसको क्या कर लेते थे, डिफरेंशिएट। है कि नहीं? तुम लोगों से तो कम प्रैक्टिस किया करवाया। और आपने जो स्टेटमेंट बोला एक बार रिपीट लिख करेंगे। दिया, उसको डिफरेंशिएट कर लेते था। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था बच्चों? उसमें कौन हेल्प करता था? चेन रूल, बहुत ही पावरफुल रूल था। चेन रूल लगा के हम कर ही लेते थे, थोड़ा बड़ा होता था, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कभी कभी मैं बच्चों को बोल देता हूं, 11th के बच्चे होते हैं, बोलता हूं अगर कोई सीनियर तुझे परेशान कर रहा है, बहुत थोड़ा भाव खाता है ना कि यार मैं तो इतना जानता हूं, है ना, दूसरे क्वेश्चन है, तो उसको बोल दो कि अरे यार तुझे बहुत इंटीग्रेशन आता है भैया, एक काम करो मुझे इसका इंटीग्रेशन करके बता दो। ठीक है, दे देना जो 12th में होंगे। अगर उसको नहीं पता है ये कंसेप्ट कि ऑल फंक्शन कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, वही फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते जो किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है, तो वो परेशान रहेगा, इसको सॉल्व करके नहीं ला पाएगा, दूसरी बार आंखें नहीं मिलाएगा तुमसे। मैं तो कहता हूँ ऐसे ये करने के लिए। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो जाके कॉलेज के मैथ के टीचर से पूछ लेते हैं। तुम लोग तो बड़ा स्मार्ट हो ना, टीचर पे ही अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो तुम लोग ऐसा करते हो क्या, चेक करते हो टीचर को आता है कि नहीं आता? कौन कौन किया ऐसा? अभी तो 10th में ही हो, किसी ने किया है बच्चों ऐसा? चलो बच्चों, हर किसी का अपना एक कहानियां होती है कि कुछ कुछ बच्चे शैतानी करते रहते हैं, बट एनीवे हमारा एम है बहुत अच्छा करना आगे। तो बच्चों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सारे फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। जब मैं फंक्शन दूंगा इंटीग्रेशन तो मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे आता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, है ना। चलो तो एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं। सर पर जो फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया उसको तो हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। हाँ हाँ एकदम सही। तो वो वाला टेक्निक इसलिए ना मैंने कहीं कहीं पे स्टार मार्क करवाया था जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, है ना, इसलिए करवाया था। लूंगा, मैं बताऊंगा तुमको। यस। और बताऊंगा इसका बच्चे कैसे, प्रथम का पूरे हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, वो कैसे यूज करता था। कभी कभी उसको मान लो कोई सवाल एकदम से नहीं आ रहा, वो चारों ऑप्शन से ही निकाल देता था कि कौन सा सही है ना, जो अभी IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल लिया है। तो बच्चों सबका बच्चों का एक टेक्निक होता है, दिमाग चलाना चाहिए, दैट इज ए गुड थिंग। ये ऐसे नहीं तो और कैसे सोच सकता है। एनीवे हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। इसको इतना में समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या है, बट एक एग्जांपल लूंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों एकदम समझना, d/dx ऑफ sin x क्या होता है बच्चों? पढ़ा है हमने। यस। अगर ये एंटी डेरिवेटिव बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। बहुत ही बढ़िया, समझा क्या? यस सर। अब आना है एक और चीज, यहाँ देखो लिमिट नहीं पुट किया, अभी लिमिट नहीं पुट किया, ये इंडेफिनिट पढ़ रहा है। कोई कहेगा सर एक काम करो, fx का डिफरेंशिएशन gx है, ठीक है मैं मान लेता हूं, तो fx प्लस c कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? gx होगा या gx प्लस c होगा, क्या होगा?
एक्स gx ही होगा। gx gx अब बच्चा सुनना तुम लोग कि fx का अगर डिफरेंशिएशन gx है तो fx प्लस c का भी डिफरेंशिएशन gx है कि नहीं? तो gx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? fx होगा कि fx प्लस 2 होगा कि fx प्लस 3 होगा, क्या होगा? वैसे कुछ भी हो सकता है। fx प्लस डेल्टा सी, fx प्लस सी, डेल्टा सी क्यों? सी मैंने कहा gx का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन gx है। तो gx fx का भी है, fx प्लस सी का भी है, fx प्लस 3 का भी है। इसलिए बच्चों जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, तो जो भी फाइनल फॉर्मूला आया उसमें अपने मन से प्लस सी लिख देते। सी कुड बी एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, समझा? तो अब एक हैबिट बना लो, इंटीग्रेशन में जितने फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, तो जो भी फॉर्मूला आया उसके बाद लास्ट में क्या कर देना? प्लस सी। आई बात समझ में? सर वो प्लस सी इज फॉर द लिमिट ना? हाँ, फॉर द लिमिट। लिमिट नहीं पुट किया इसलिए प्लस सी डाल दे। लिमिट पुट कर दें तो सी चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। वी विल डिस्कस दिस। क्योंकि लिमिट नहीं पुट किए हैं तो वहां पे दिस प्लस समथिंग आ जाएगा। और लॉजिक भी बता दिया हमने। लॉजिक क्या बताया? अगर fx का डिफरेंशिएशन gx है तो fx प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन gx है। तो gx का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन gx है। तो fx का भी, fx प्लस सी का भी, fx प्लस 2 का भी है। मतलब c कुड बी एनी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो लास्ट में प्लस सी पुट कर देंगे बच्चों। अब देखते हैं d अपॉन dx ऑफ, बच्चों ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद है किसी को? Yes, sir. सेक्स स्क्वायर अब एक्स। तो मैं मान लो कल को पिछले संडे के टेस्ट में ये डाल दूंगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, क्या कहोगे? Tan x. tan x प्लस सी। सी, लास्ट में सी पुट कर देना, जो भी आए वैल्यू लास्ट में प्लस सी। ये कन्वेंशन बना। और तुम कोई बुक देखोगे तो हमेशा ये लिखा रहेगा, कोई फॉर्मूला होगा तो दिस प्लस लास्ट में सी। मैं भूल भी जाऊं तो तुम लिख लेना, है ना? ओके बच्चों, सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी एंटी डेरिवेटिव वाला। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. एक और सवाल लेता हूं बच्चों। d अपॉन dx ऑफ sec x, ये होता है बच्चों sec x इंटू tan x। अगर रहेगा इसका मतलब तुम्हें सवाल दिया जाएगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन। sec x प्लस सी। आ जाएगा sec x प्लस सी। मतलब सोचो कि तुम अभी तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा, तुम कितने फॉर्मूले बना सकते हो? बहुत सारे, है ना? बहुत सारे डिफरेंशिएशन देखा ना, कर सकते हैं कि नहीं? तो बड़ा यूजफुल है कि नहीं बच्चों ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? तो डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है, जो आता है उसको कर सकते हो। तो देखते हैं 4-5 फॉर्मूला, तो मुझे 5 फॉर्मूले अपने मन से डिफरेंशिएशन के मुझे निकाल के बताना कि और क्या बना सकते हो। ठीक है? जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा उसमें से कि किसका डिफरेंशिएशन तुम निकाल सकते हो। सर इसका मुझे पता है ये होगा। देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। मेरी बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन जो तुमने इतने सारे सवाल किए हो ना, तो वैसे वैसे 5 इंटीग्रेशन हमें बता के भेजना है। आज का होमवर्क रहा 5 ऐसा इंटीग्रेशन बनाना है, बताना कि सर इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। आज देखो बिना कुछ सिखाए हुए भी तुमने सीख लिया, इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। ठीक, इससे
सिंपल सा यार, क्या है इसमें बनाना? मैंने कह दिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 कितना होता है 4x क्यूब। तो तुम बना के मुझे देख बता दोगे सर इसका मुझे इंटीग्रेशन आता है 4x क्यूब dx का कितना हो जाएगा? कर सकते हो कि नहीं? यस। तो 5 कितना लगेगा टाइम तुम्हें बनाने में? अब ऐसा नहीं कि x4 का बना दिया फिर x5 का, कुछ बच्चे होते हैं ना बड़ा लेजी होते हैं, x6 का बनाकर दिखा दिया, थोड़ा डिफरेंट टाइप का भेजोगे? यस फिर देखते हैं तुम लोगों का कितना दिमाग चलता है, कितना मेहनत करते हो। बच्चों अब क्या करना है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फॉर्मूला। सर अगर आप डिस्कस कर दोगे बेसिक फॉर्मूला तो हम क्या भेजेंगे? वही वाला भेज देना, वही वाला निकाल के बेसिक फॉर्मूला को उसको डिस्कस करेंगे। देखना तो वही तो है कि तुम उससे इससे डिफरेंट निकाल पाते हो, है ना? चलो चलो बच्चों, पहला फॉर्मूला x टू द पावर n dx जैसा डिफरेंशिएशन में था, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन था, तो इंटीग्रेशन भी कैसा होगा? ये बच्चों इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इसका फॉर्मूला था बच्चों x टू द पावर, वहां पे क्या करते थे n में +1 करते थे या -1 करते थे? -1 तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? प्लस वहां पे क्या करते थे, डिवाइड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे? मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड डिवाइड n+1 हो गया, और लास्ट में उल्टा करना है, जो डिफरेंशिएशन वहां करना है इंटीग्रेशन उसका उल्टा होगा। समझ में आया? देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है, x टू पावर n dx का x टू n+1 डिवाइड बाय n+1, और ये फॉर्मूला अभी का भी याद कर लो। मैं टिक करूं क्या? तब तक याद हो जाना चाहिए। x टू पावर n का इंटीग्रेशन, कहोगे सर n क्या होगा? n क्या होगा? वनली इंटीजर, वनली इंटीजर या रैशनल नंबर Yes, sir. n rational number. n could be any rational number, but n अगर -1 पुट कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा? अगर n इक्वल टू -1 पुट कर दिया यहाँ पे तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट वन नंबर, n इज नॉट इक्वल टू -1। क्लियर? सर और अगर n-1 हुआ तो? हाँ एकदम सही, एकदम सही पूछा। किसने पूछा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा सर मानस अग्रवाल ने पूछा। तो दूसरा फॉर्मूला मानस के लिए ले लेते हैं। चलो n इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ? 1/x dx। यस यार अब मैं तो नहीं बता रहा, तुम ही लोग बताओगे। कौन बताएगा 1/x dx का क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन 1/x है? जल्दी से पलटो डिफरेंशिएशन वाला बुक, मैं तो भूल गया हूं। एनीवन कोई हेल्प करेगा मुझे? ब्रिलियंट बच्चा। log ex किसका डिफरेंशिएशन 1/x है बच्चों? किसी ने बता दिया? ln x का। बहुत ही बढ़िया, ln x मतलब ln बेस ex है ना, और लास्ट में प्लस c। देखो तुम ही लोगों ने बना लिया ना फॉर्मूला, डिराइव कर लिया ना। तो ये दूसरा भी फॉर्मूला याद हो गया? Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन ln x मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला। तो ये लगाएंगे सिर्फ -1 के लिए
ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है, -1 के लिए ये अलग से लिखेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला सवाल, कौन कौन सा बच्चा सॉल्व करता है जल्दी, क्या होगा फटाफट, एक सवाल 10 सेकेंड। चलो 20 सेकेंड दिया एक सवाल के लिए। पांच सवाल।